गावो विश्व मात्रा, गाय विश्व की माता है। हमारे पूजनीय संत आज़ादी की बात से इस बात को अनवरत उठाते रहे हैं, आंदोलन करते रहे हैं। 1966 में एक बड़ा आंदोलन पूज्य अमर बलिदानी करपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में हुआ था और पुनः एक नई अंगड़ाई अभी देखने को मिल रही है। भारत के श्रेष्ठ शंकराचार्य और सभी संतों के सानिध्य में ये जो विशेष मुहिम इस समय चल रही है, इसकी विशेष कवरेज हम लोग संयुक्त मुहिम अखंड भारत टीवी, अपना कनेक्ट भारत न्यूज़ लाइव टीवी, प्राइम भारत टीवी न्यूज़ विशेष कवरेज। आइए देखते हैं क्या है जनता के विचार और क्या कहते हैं हमारे संत। हमारे यहाँ वेदादि शास्त्रों में वेद लक्षणा भारतीय देशी गाय की जो महिमा है अनंत है। और भारतवर्ष धर्म प्राण जो कहा जाता है उसका मूल हेतु भी यही है कि वृषभ धर्म का रूप है और वृषभ रूप धर्म को प्रकट करने वाली गाय है। इसलिए भारतवर्ष को जो धर्म प्राण कहा जाता है वह गाय के कारण ही उसको धर्म प्राण कहा जाता है। और प्राण से शून्य देह निष्प्राण शव हो जाता है, मृतक के तुल्य हो जाता है, अस्पृश्य हो जाता है। जब तक भारतवर्ष की इस पवित्र धरा पर नृशंस गोहत्या जैसा भयंकर पाप हो रहा है, गोवंश सुखी और संपन्न समृद्ध नहीं है, तब तक यह देश निर्जीव और निष्प्राण के जैसा है। यद्यपि बात तो बहुत कठोर है, लेकिन यह बात संपूर्ण समाज को, भारतीयता राष्ट्रीयता में विश्वास रखने वाले लोगों को और भगवान ने शासन में जिन्हें स्थापित किया है उनको भी यह बात अच्छी प्रकार से समझ लेनी चाहिए कि धर्म प्राण भारतवर्ष तभी तक धर्म प्राण हो सकता है, रह सकता है और विश्व में अपने अतीत के खोए हुए गौरव को पुनः प्राप्त कर सकता है जब भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से सर्वथा विमुक्त हो जाए और प्रांतीय और केंद्रीय स्तर पर गोरक्षण गो संवर्धन की व्यवस्थित योजना सरकार और समाज दोनों के सहयोग से हो। इसके लिए हमारे श्रद्धेय पूज्य श्री संत गोपाल मणि जी जो संपूर्ण भारतवर्ष में गो क्रांति के जनक हैं, वे 20 नवंबर को गोपाष्टमी के दिन एक विशाल दिव्य भव्य रैली कर रहे हैं और सभी आस्तिक लोगों को वहाँ गो माता के पवित्र कार्य के लिए, गो माता को राष्ट्र माता, राष्ट्र पूज्या, राष्ट्रेश्वरी के रूप में प्रतिष्ठित करने के लिए सबको वहाँ जाकर के प्रयास अपना योगदान करना चाहिए। हम भी इस कार्य के लिए हृदय से पूर्ण समर्थन करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि अधिक से अधिक लोग इस कार्य में पहुंचे।